अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का कि आप हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएं और एक सुलझे हुए तरीके से पहुंचा पाएं। बहुत शुक्रिया सर। सर बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। सीज फायर हुआ है, कहा जा रहा है 48 आवर्स के लिए, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है उस बीच में पाकिस्तान में टीवी चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो वहां ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो मदद कर रहा है और अफगानिस्तान एक भारत की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ क्योंकि मौजूद हैं, तो इस चीज को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि क्या भारत किसी किस्म का कोई हथियार या कोई और मदद करेगा अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ लड़ने में? चलिए इस बात को ना कुछ ऐसे देख लेते हैं। आरजू काजमी जी, ये कम से कम आप तो सच बोल पाएंगी कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे क्लोज और बिल्कुल वो क्या बोलते हैं ना, झप्पियां पप्पियां पाने वाले जो रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता है कि है उसका अफगानिस्तान के साथ। इंक्लूडिंग जब यूएस वाले वहां से भाग रहे थे तो तब भी आपके आईएसआई चीफ, आईएसपीआर चीफ, पता नहीं कौन कौन, सबने यही कहा था कि अब हम यहाँ गवर्नमेंट बना पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर। तो ये बात से कोई भी डिनायल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान के रिलेशन क्लेम्ड रहे हैं कि अफगानिस्तान से अच्छे, सिवाय डोरेंट लाइन प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है। सो अब आगे बात कि भारत, क्योंकि आपने बोला है तो मैं जानना ये चाहूंगा कि भारत क्या बलूच नहीं, सॉरी, अफगानीज को, टीटीपी को, अफगानी जो टेररिस्ट हैं सो कॉल्ड, इनको हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपको लगता है? क्योंकि अगर लगता है तो कम से कम एक ट्रेनिंग कैंप आपको मुझे बताना पड़ेगा कि जो क्योंकि ऐसे हजारों की तादाद में अगर ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को तो कम से कम 100 के करीब तो ट्रेनिंग कैंप हमारे पास होने चाहिए। नहीं नहीं मैं सर, उनको ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही। सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ। ट्रेनिंग की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि आप उनको किसी तरीके का हथियार वगैरह दें। हालांकि हथियार भी क्या उनके पास अमेरिका इतना छोड़ कर गया हुआ है। फिर अमेरिका, मैं तो वो क्या इसीलिए करेंगे वो मैं इसी हथियार का? नहीं, जी। तो मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर, क्योंकि आपके पब्लिक को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमने कोई अधूरा सा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बात को तरीके से कर रहे हैं। तो एक पहली बात आ जाती है ट्रेनिंग कैंप की। दूसरी बात आती है ट्रेनिंग कैंप में लाने के लिए रिक्रूटमेंट। कभी कहीं आपके यहाँ ऐसी बात आई कि हमने अफगानिस्तान में कोई रिक्रूटमेंट करी हो? उससे भी आगे बढ़ जाते हैं कि चलो जी ये दोनों चीजें शायद इंडिया नहीं कर रहा। अब आपने जो बात करी है कि हम उन्हें हथियार दे रहे होंगे, आप बता दीजिए हथियार की उनको जरूरत है? जिस तरीके का जखीरा, ये हमारा एस्टिमेट नहीं था, ये पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान का था, पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड का था कि जितना हथियार असला वो वहां छोड़ गए हैं वो कम से कम अगले 10 साल तक वो काम आ सकता है। इंक्लूडिंग, अगर आपको याद हो, लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इसमें से शायद चोरी छुपे निकाल कर उसको बेच दे। ऐसी बातें तब चली थी। आ गई बात, अगर उनके पास वो सब कुछ है तो भारत को एक्चुअली क्या जरूरत पड़ेगी कि यस हम उनको हथियार दें, और वो भी सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दें। कोई ट्रेडिंग कर रहा हो यूएस की तरह तो समझ में आता है कि दोनों तरफ से पैसा कमाने की बात आ रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसे की बात जो है कि चलिए जी शायद हो सकता है हमने कुछ पैसों से मदद कर दी हो। वेल, आपके और हमारे बीच में आपकी फौज, आईएसआई और सारे एनालिस्ट हैं वो हमारे पीछे हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह कोई अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो उसको प्रूव किया जाए। भाई हमने बाई चांस प्रूव कर दी थी, दुनिया को दिख गया था, इसीलिए आप एफएटीएफ में चले गए। अगर आप प्रूव कर पाते हैं, मैं पहला आदमी हूंगा जो सेकंड करूंगा कि यस आरजू काजमी जी ने ये प्रूव किया है कि टेरर फंडिंग इंडिया की तरफ से हो रही है, इसलिए वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। अगर इंडिया ऐसा कर रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई कंसेशन मत दीजिए। देखिए, बात को थोड़ी मेच्योरिटी से पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूं, आपको आंखें खोलकर सच्चाई फेस करनी पड़ेगी। फेस करेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। अब ये जो बात चली है ना कि सीज फायर हुआ है, भाई सीज फायर किस बात का? से आपके दोनों के बीच में आपने लड़ाई डिक्लेयर करी, भाई किसी तरह की कोई लड़ाई डिक्लेयर होगी तभी तो सीज फायर होगा ना। सर किसी अटैक्स तो तरह का चल ही रहे थे। सर अटैक्स तो नहीं चल नहीं रहे नहीं, थे। ना ना ना, तो लेकिन आपके तो, आपको मालूम है, आपके सारे पैनलिस्ट उसे डिनाई करते हैं, आपने बिल्कुल डिनाई किया आपके लोगों ने कि जी अफगानिस्तान में कोई एरियल अटैक नहीं हुआ है।
आप लोगों ने डिनाई किया खैबर पख्तूनख्वा में वो 30 बच्चे और औरतें जो मरी उसमें एरियल अटैक हुआ ही नहीं था। हमारे यहाँ तो शांति चल रही है, बलूचिस्तान बिल्कुल टनाटन टकाटक चल रहा है, चमक रहा है। पीओके को हमने सर का ताज बना रखा है, चांद सितारे वहां पर चमक रहे हैं। ये तो आपके यहाँ से बोला जा रहा है ना, हमारे यहाँ से तो नहीं बोल रहा ना कोई इस तरह की बात। हम तो आपको सिर्फ आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि एनालाइज कर देखिए आप कि यहाँ अगर इस तरह की अब जब हमने कही थी कि आपकी 20 चौकियां टूट गई तो आपके लोगों ने माना नहीं, बोले नहीं जी सवाल ही कोई नहीं। हाँ तो और बाय द वे हम तो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट के ऊपर आपका स्ट्राइक है अब तक के सारे सीज फायर किस बात का, क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए अगर इसको बड़ी मेच्योरिटी में बात करें, बुरा मत मानिए, या आपके कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई के तौर पर बोल रहा हूं, पाकिस्तान में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 4 लड़ाइयों में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में अटके हुए हैं, अफगान के साथ अटके हुए हैं, टीटीपी के साथ अटके हुए हैं, बलूच के साथ अटके हुए हैं, सिंध के साथ अटके हुए हैं, एंड अबव ऑल आपके अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह इमरान खान वाली पार्टी की इतनी ज्यादा है कि वो भी एक लड़ाई से कम नहीं है। इंस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय पाकिस्तान और आप जैसे पत्रकारों को अपने लोगों को गाइड करने के लिए। एक अच्छा एनालिसिस करके देखिए ये कैसे हो गया कि आपने लड़ाई डिक्लेयर नहीं करी और सीज फायर हो गया। और वो भी देखिए अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि इंडिया ने इसमें नमक मिर्ची मसाला लगा दिया है। क्या बोला उनका ऑफिशियल एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन, पाकिस्तान हैज रिक्वेस्टेड, इंसिस्टेड एंड बेग्ड फॉर। भाई ये मेरे शब्द तो नहीं है ना, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ये तो उनके ऑफिशियल शब्द है। गलत सही तीनों चीजें गलत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब तो आरजू काज़मी भी पहली वाली बात मान रही है कि हाँ जी सीज फायर तो मांगा गया है। अच्छा एक बात बताइए, 48 घंटे में आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ये आपको सर ये तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 48 आवर्स के बाद क्या होगा? क्या फिर लड़ने लगेंगे? क्या मैं बताता हूं ना आपको क्या होगा, मेरे को पता है ना क्या होगा। मैं आपको एक बड़ा एनालिसिस दे रहा हूं। आपके यहाँ तो कहा गया था कि सऊदी जो है वो अब आपके साथ, आपकी लड़ाई उसकी लड़ाई है, तो उसने तो अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए थी, उसने तो सिर्फ आपको अपील करी। आप फिर कतार के पास क्यों गए कि जनाब हमारे बीच में मेडिएशन कराकर इसको रुकवाइए किसी तरह पीस को? क्योंकि अब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सऊदी पर आपको भरोसा नहीं है जिसके साथ आपने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया हुआ है? आप ये सब कर रहे हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, जो मेरा आकलन है, क्योंकि आपके वो जो ताऊजी है ना, चाचा चौधरी आपके ट्रंप, उन्होंने कह दिया था कि मैं हमास का अब ये मसला मुझे खत्म कर लेने दो, उसके बाद मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पर करूंगा। ये तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इतना तो मानेंगी आप। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इंडिया की स्टेटमेंट नहीं है। आप सिर्फ ये 48 घंटे वेट करेंगे कि किस तरीके से यूएस या तो अंदर आ जाए, अदरवाइज वो अपने कतार को बोल दे कि चल यार इनका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करा। और मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके बीच में 48 घंटे में अदरवाइज ऑल्सो सॉल्व हो जाएगी? आप बता दीजिए। आप टाइम बाय कर, आप रियलिटी फेस नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो मुत्ताकी बोल रहा है कि पाकिस्तान कृपया कर यूएस से पूछिए कि अफगानिस्तान के ऊपर कुछ करने से क्या होता है, रशिया से पूछिए, नेटो से पूछिए, यूरोपियन यूनियन से पूछिए कि आपकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हमारे पास हथियार, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो नहीं है। अदरवाइज चाहते तो 2021 से लेकर अभी तक वो ट्रेन कर वो जितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं यूएस वाले, वो सारे के सारे चला सकते थे। आपको याद होगा किस तरीके से तालिबान के लड़ाके उनमें बैठ के फोटोग्राफी और स्टंटबाजी कर रहे थे। वो जहाज तो वहीं खड़े हैं ना, निकले तो कहीं है नहीं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो सेल्समैन मुनीर हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया रोल ले लिया है, अब तक मुल्ला कहा जाने वाले अब वो सेल्समैन बन गए हैं। उनके पास आर्मी के लिए टाइम नहीं है। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से पेश करा रहा हूं। आप अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कौन सा ऐसा चीफ है जो एक ब्रीफ केस लेके घूम रहा हो कि ये देखो जी मेरे रेयर अर्थ मटेरियल ऐसे दिखाए जाते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल। अरे जनाब उसके लिए रिपोर्ट्स आती हैं कि ग्राउंड के नीचे माइंस में क्या है क्या नहीं। वो सैटेलाइट इमेजरी से निकल कर आता है, सैटेलाइट डिस्कवरी से निकल कर आता है। आप लेके सूटकेस पहुंच गए, उसमें 4 पत्थर रख के कहिए जी। सर हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते सर। अब उसका हम क्या तो उसी में से एक ये हो रहा है कि आपने 48 घंटे पता नहीं क्या सोच के मांगा है, सिवाय इसके कि जो मेरा आकलन है कि चल भैया वो हमारे ट्रंप चाचा आएंगे, वो हमारे लिए कुछ करा देंगे और कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको फिर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ये जो 4-5 जगह आपने अपने आप को लड़ाई में फंसाया हुआ है, अपनी खुद की लड़ाई,
100% आप ही का कहना है सारी की सारी ये लड़ाइयां टेररिज्म की है, और सारी की सारी अगर इंडिया फंडेड है, ट्रेंड है, इक्विप्ड है, तो भाई साहब बड़ी काबिलियत है हमारे में। लेकिन सर आपको आप बड़ी लोग नालायकी, सर आप आपके लोग यहाँ क्या बड़ी नालायकी है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि इतना सब कुछ हम कर पा रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं पता चलेगा भाई? हमने आपको सैटेलाइट फोटो दिए, हमने आपको फोटोग्राफिक एविडेंस दिया कि हम लोग जहां जहां हमने सो कॉल्ड स्ट्राइक करी, आप क्यों नहीं दे रहे? आप दीजिए ना काबुल का वो जिसका आपने क्लेम किया कि वो जो लीडर है उसको हमने मार दिया, अगले दिन उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी। झूठ का जो वो बनता है ना महल, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, ये मानना पड़ेगा। आपकी पब्लिक को स्ट्रांग होकर समझना पड़ेगा हम चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान इस समय सबसे बड़े कंफ्यूजन में है। चाह क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो, ये बताओ भाई। ये सब जो कर रहे हो आप हर जगह पर, और ऊपर से आपका वो बंद, आप एक बार ये तो आपके यहाँ आपकी पार्लियामेंट में सवाल उठ गया कि हु इज दिस आर्मी चीफ, इसको किसने ऑथराइज किया, ये बाहर की कंट्रीज में जाके रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे यहाँ खनिज है, रेयर अर्थ है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाएगा, किस कैपेसिटी में जाएगा? और वो भी वहां पर अभी आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बंदा वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बिटकॉइन का बिजनेस अपने यहां करना है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब पतली गली ढूंढना है, क्योंकि अब मेरे निकलने का टाइम आने वाला है। और मैं कहा जाऊंगा, क्योंकि अब से पहले जो प्रॉपर्टी उसने 7 प्रॉपर्टी वहां करी थी, लंदन में खरीदी थी, अब वो डामाडोल हो रही है क्योंकि क्रैमर साहब जो हैं, उस क्रैमर साहब वो इंडिया के साथ चलने शुरू हो गए। तो अब उसने देखा है चलो यहां करते हैं। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, यूएस आपका बेवकूफ बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो अपने फायदे देखेगा। इस समय ट्रंप को अपने बेटे का बिटकॉइन और सो कॉल्ड रेयर अर्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर दिख रहा है तो दिख रहा है। पता नहीं कौन से वाली जगह पर आपको पेट्रोल भी डिस्कवर हो गया, सब कुछ एक साल में सब कुछ डिस्कवर होता चला गया, मतलब हद होती है। सर मगर सर आप लोग क्या इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो हालत है, जो कंडीशन है, क्या भारत अफगानिस्तान का साथ देगा इस वॉर में? अगर ये वॉर डिक्लेयर हो जाती है, जो हमारे यहाँ बड़ा उम्मीद की जा रही है कि शायद ये एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो क्या भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? इसके 2 आकलन है। एक मेरा आकलन है, गलत है सही है नहीं पता, लेकिन कई बार चीजें जब करने पर आ जाएं, मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी दुआएं रहेंगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक वो वॉर जरूर हो जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी को रियलाइज हो कि ये टेररिज्म का बहाना नहीं चलेगा। आपकी पब्लिक के सामने वो एक्सपोज होने चाहिए कि वो हर बार पब्लिक को मिसगाइड कर देते हैं, एंटी इंडिया एंटी इंडिया इंडिया। अब क्या करोगे? अब एंटी अफगानिस्तान करोगे? उससे भी बड़ी बात, एज अ कंट्री मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इंडिया किसी भी हालत में अफगानिस्तान के साथ पब्लिकली खड़ा हुआ कभी नजर नहीं आएगा। अगर किसी भी तरह की वॉर होती है, अगर रशिया जैसी कंट्री के साथ हम नहीं दिखे कि यस हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी धरती पर खड़े होकर अगर हम ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, टेक इट। इंडिया में एक वो स्टेबिलिटी है कि हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया हमसे बहुत खुश था उस समय, वो भी उस समय नाराज था कि देखिए 80 साल का 70 साल का हमारा रिश्ता, ये वो सब चीजें, और आपने हमारे बारे में कोई अच्छा तो कहा नहीं। हमने ये जरूर कहा कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, ये वॉर किसी भी तरह से गलत है, ये वॉर अपने आप में सिर्फ बात से ही सुलझनी चाहिए। हमने हमास के लिए भी यही कह दिया, इजराइल के लिए भी यही कह दिया, हमने हर जगह अपना एक ही स्टैंड रखा है। कंट्रीज का मामला बायलैटरल है, दोनों कंट्रीज को सॉल्व करना चाहिए। हमने ये अपना स्टैंडर्ड आपके साथ भी रखा है, हम हर फोरम में आपको कह रहे हैं। और जहां जहां आप अपने उस ताऊ जी को बीच में ले आते हो ट्रंप को कि नहीं जी ये मैंने करा दिया मैंने करा दिया, अब तो आपके मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी यूएस ने बोल दिया था कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने मना कर दिया है, बात खत्म हो गई। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बात ये है आज की तारीख में आवाम में, इंटेलिजेंसिया में ये दम होना चाहिए कि अपनी सरकार को आप जैसे पत्रकारों के थ्रू समझाए, एक्सपोज करे, दिखाए कि देखिए ये सॉल्यूशन नहीं है। 48 घंटे इज नॉट योर सॉल्यूशन। यू आर ऑलवेज वेटिंग, कतार बीच में आ जाएगा, सऊदी बीच में आ जाएगा, ताऊजी बीच में आ जाएंगे, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और मेरी गारंटी ले लो, इन तीनों में से अगर किसी ने एक सैनिक भी आपकी तरफ से लड़ने को भेज दिया, मैं आपके शो पर एक साइड की मूंछ निकाल कर शो करूंगा। और बोलिए, मतलब मैं ये इंसल्ट लेने को भी तैयार हूं, एक साइड की निकालूंगा सो दैट रियलाइज हो कि मैंने कैसे ये बात गलत। कंट्रीज की लड़ाई कोई नहीं लड़ता सिवाय उसकी कंट्री खुद।
इतनी ताकत, इसीलिए मैंने कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करी। वही देखे सर, सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक किसी को भेजा नहीं है यहाँ पे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। नहीं वरना हम तो भेजेगा ये कह भाई, रहे थे कि एक नहीं कंट्री पे भेजेगा। अटैक दूसरे पे समझा जाएगा, ये बोला गया ये था। आप जैसे बच्चों को मिसगाइड करा जा रहा है आर्मी द्वारा कि वो आ जाएगा, वो गवर्नमेंट भी आ जाएगी आज। अरे कौन आता है भाई, आप बता दीजिए, कौन किसकी लड़ाई में आया? चलिए बताइए, कौन किसकी लड़ाई में आज तक आया? कोई नहीं आया। देखिए, सपोर्ट देना एक अलग बात होती है, पैसों से सपोर्ट दे दिया, इक्विपमेंट से दे दिया, ये कर दिया, चलिए जी आपको तुर्की ने आपको वो जो है ड्रोन्स दे दिए, चाइना ने आपको और सारे काफी आइटम्स दे दिए, ये सब हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, कभी अपनी गिरबान में झांक के देखना, इसमें से एक भी आइटम फ्री नहीं आया है आपके पास। आपके पास कुछ भी फ्री नहीं आता है, इंक्लूडिंग इस समय जो यूक्रेन में दिया जा रहा है उस सब की अकाउंटिंग है। जब रीबिल्डिंग, अभी आप देख लेना थोड़ी दिन बाद कि हमास की रीबिल्डिंग में किसका कितना फायदा होने वाला है, किसकी कितनी इंडस्ट्री बीच में आने वाली है, कौन डेवलप करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारा पैसे का हिसाब किताब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज देंगे उसके डेवलपमेंट के लिए। और एक बात बताइए, चलिए मैं बात कर लेता हूं, आपकी और हमारी तो सो कॉल्ड, आपके मुल्ला मुनीर का कहना है कि इंडिया और हम एक कौम नहीं है, हम एक जात नहीं है, हमारे बीच में रिलीजन है, ये है वो है। अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? वहां तो मुसलमान है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जियाउल हक का वो जो क्या, कौन सी जगह थी, मैंने आपके लिए बड़े स्पेशल निकाल के रखा है, उर्दुल में एक रात में आपकी एक जो ब्रिगेड कमांडर जियाउल हक ने एक रात में 10,000 मारे थे, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। जबकि माना ऐसा जा रहा है 25,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। ये आपके रिकॉर्ड पर है, जॉर्डन के रिकॉर्ड पर है, और ये जगह पर एनमार्क्ड है वहां पर। अगेन इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है कि चलो जी हम 10 बढ़ा देंगे या 10 कम कर देंगे। आप समझिए आरजू जी, आप लोग यू आर इन वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन ह्यूमैनिटी। ह्यूमन वैल्यूज आपके यहाँ कुट रही हैं, दब रही हैं, मर रही हैं। आप 2 मिनट के लिए चलिए कह लीजिए बलूच में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि बलूच ने हमारे ऊपर ये कर दिया वो कर दिया, ये सब ठीक है। आप बता दीजिए कि आप एक्चुअली बलूच में कितने इफेक्टिव हैं, आप टीटीपी के खिलाफ कितने इफेक्टिव हैं, काबिलियत, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करो, कितने इफेक्टिव हैं। अफगानिस्तान जैसी सेना जिसका आपके सामने, आपके पास 12 से 13 लाख की इन्फेंट्री, उस बेचारे के पास 2 लाख क्या है? आपके पास जहाज, आपके पास वो क्या नेवी तगड़ी है, उसके पास नेवी है ही नहीं, सेरेमोनियल नेवी है आपका, उनका क्या? और सीज फायर आप मांग रहे हैं, या तो अब आप डिनाई करिए जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने मांगा है। और आप एक बात बताइए, अफगानिस्तान कतार के पास क्यों जाएगा सीज फायर मांगने? अफगानिस्तान सऊदी के पास क्यों जाएगा? आप देखिए आप कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, आपके बटन खुल रहे हैं कि यस, आप लोगों के सामने अपने आप को नंगा कर रहे हैं, ये बोल करके नहीं जी उसने मांग लिया, उसने मांग लिया, इसने मांग लिया। चलो इंडिया के खिलाफ आपने बोल लिया, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी पब्लिक को मिसगाइड होना बड़ा आसान था। इस बार बोलिए आप कैसे मिसगाइड होंगी? भाई आप बताइए, ऐसा कौन सा रिलेशन है अफगानिस्तान और कतार का जो वो आपके बीच में आएगा? ऐसा कौन सा रिलेशन है सऊदी और पाकिस्तान का कि वो बीच में नहीं आएगा? वो आया ना, तो आप लोगों का एक, और मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा रिलेशन है ट्रंप के साथ कि ट्रंप ने खुद बोल दिया कि पहले मुझे हमास कर लेने दो, उसके बाद मैं इसको भी ठीक करता हूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं। उस आपने बोला चल यार और 48 घंटे और ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आर्मी, आपका देश, आपकी सरकार मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक होती तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। आपसे मांगा क्या जा रहा है? आप एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान से आपसे मांगा क्या जा रहा है कि चलिए जी बैठ के बात करें? आप भी 10 बार बोल चुके, मैं भी 20 बार बोल चुका हूं। मांग क्या रहे हैं हम आपसे? सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं कि आप ये बोलिए टेररिज्म से तौबा। तौबा बोलना, आपने तो 85 बार बोला कि हमने टेररिज्म नहीं किया, आपको भी पता है आप ही ने किया, हमें भी पता है आपने किया। ये बात बोलने में इतनी भारी क्यों पड़ रही है कि हाँ भाई मसूद जो है वो 2 बंदे सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा, और वो दोनों बंदों की, मसूद और चाहे वो लखवी को भी, तीसरे को भी अगर इंक्लूड कर लो, आप कोई भी ले लो, 2 3 4, किसी में इतनी देशभक्ति नहीं है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे कि चलिए जी मैं वक्त तो क्यों और आप उस पर नाज कर रहे हैं। वरना सर इनको तो दोनों, ये हाफिज सईद और मसूद अजहर तो इन्हें भारत के हवाले, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ, कर देना चाहिए। 26 करोड़ लोगों के लिए आपके भुट्टो ने कहा भी, वो गायब कर दिया बेचारे को,
उस दिन से गायब हो गया कि तूने बोला कैसे इस तरह बड़ी बात। देखिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान की मजबूरी हो सकती है, मौलानाओं से रिलेटेड, रेडिकल से रिलेटेड, बट दैट डजंट मीन, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वे कि एक बंदा बीमार पड़ सकता है, मर सकता है, इधर उधर हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। बड़ी सीधी सीधी बात करो, 2 आदमी एक देश के लिए सेक्रीफाइस होने को राजी नहीं है, और 2 आदमी एक देश, खैर आपके यहां देश नहीं है, एक आर्मी उनको सेक्रीफाइस करने को राजी नहीं है। मतलब क्या बात कर, हमने तो आपसे मुनीर नहीं मांगा, हमने तो आपसे आपका बताया हुआ टेररिस्ट, वर्ल्ड का डिक्लेयर टेररिस्ट, वो मांगा है। पहले आप आधे टाइम डिनाई कर देते थे, फिर बोलना शुरू कर दिया कि भाई वो जेल में है, फिर बोल दिया कि नहीं वो जेल भी नहीं, वो जेल के अंदर एक स्पेशल घर बनाया है उसके अंदर है, फिर जेल किस बात का। देखिए, आप इस समय जो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं ना, ये आपको महंगा 2-3 तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान इस समय तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि आपने उनके रिफ्यूजी जो 40 साल से जिनके अगेंस्ट आप पैसे वसूल रहे थे, पैसे वसूल रहे थे आप उनको रखने के, बाय द वे ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, नहीं, ये दुनिया में जग जाहिर है। तो जब आप उनको भेज रहे थे तो आपके कैसे पुलिस वाले उनकी जेबों में से पैसे निकाल रहे थे, आप देखिए कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब आप देख लीजिए, आपकी स्टेज ये आ गई, आप तो करने चले थे पीस टॉक, उसने बोला मैं तेरे को वीजा ही नहीं दे रहा, कर ले क्या करेगा। और एक बात बताइए, चलिए डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर वीजा मांगे, समझ में आता है, वैसा वो जनरल साहब क्यों मांग रहे हैं? हु द हेल आर यू? इट्स अ गवर्नमेंट लेवल टॉक, इट इज नॉट अ आर्मी टॉक। भाई आपके हमारे बीच में आप बताइए कितनी बार हुआ ऐसा कि दोनों चीफ मिलेंगे, या आईएसआई का एजेंट मिलेगा, या हमारे केस में डीजीएमओ मिलेगा जाकर। क्यों वो 3 जनरल जा रहे थे, क्या रीजन था? दैट मीन्स आपका देश क्या 3 जनरल, और हर जगह आप देख रहे हैं आपका प्राइम मिनिस्टर बेचारा पहुंचे, सर वही लोग चलाते हैं ना सर कंट्री जब वही लोग चलाते हैं तो वही जाएंगे ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही तो पाकिस्तान चलाती है। तो आप जैसे जो बाकी आवाम के लोग हैं वो क्या टाइम पास कर रहे हैं? फिर आपके ऊपर अगर एट्रोसिटीज हो रही हैं, आपका इमरान खान चिल्ला रहा है, नॉट दैट कि मैं कोई बहुत बड़ा फैन हूं उसका, लेकिन अगर उसकी पार्टी, उसकी पब्लिक जिस तरीके से आपने देखा कि कोर हेडक्वार्टर को, कोर कमांडर के घर को अटैक कर रही है, ये सब क्या है? ये अंदर का वो दर्द है जो छुपा रहता है, दबा रहता है, दमन कर रखा है। अदरवाइज ऐसा पाकिस्तान में होना कि आप एक एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर पब्लिक ने अटैक करके जहाजों को डैमेज कर दिया, ओ माय गॉड। कोर कमांडर, आपके यहाँ आर्मी चीफ के बाद कोर कमांडर्स ही कमांड करते हैं असली, जिसको बोलते हैं, उसके घर पर अटैक हो गया, और लोग वो देख रहे हैं आपका वो बंदा एक हथियार पकड़ के घूम रहा है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, लूटपाट चली हुई है। ये अगर इंटीग्रिटी है, ये ट्रेनिंग है, ये पैट्रियोटिज्म है। पैट्रियोटिज्म होती क्या है? आपको क्या लग रहा है कर्नल शैलेंद्र सिंह की पैट्रियोटिज्म इज फॉर द कंट्री? नो, माय पैट्रियोटिज्म इज टुवर्ड्स माय आर्मी, टुवर्ड्स माय रेजिमेंट, एंड दैट आर्मी एंड रेजिमेंट हैज गॉट टोटल पैट्रियोटिज्म टू द कंट्री, क्योंकि हमारे देश में आर्मी वो करती है जो देश चाहता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऑपरेशन सिंदूर पे 10 लोगों ने डिमांड करी, 1 दिन और चलना चाहिए था, 1 महीने और चलना चाहिए था, पूरे देश को ये कर, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैरामीटर जो थे पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सेट करा, इतना काम करना, इसके बाद अगली बात करें, बात खत्म है। अब उसमें आप कुछ भी बोलते रहो, हम भी आपस में बात करते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। सेम गोज फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अफगानिस्तान के साथ, भाई आप एक बात बताइए ना, आपने ड्रोन लाइन पर बैठकर कब से बात कितनी बार करी? मैं अफगानिस्तान नहीं मानता, ठीक है ना, आपने कितनी बार, आप हमारे साथ बात करना चाह रहे हो कि पीओके पर बात करना है, कि उस पर बात करना है, इस पर बात करना है, क्यों भाई? आप बता दीजिए। इंडिया क्या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, कि पीओके आप कब खाली कर रहे हैं। यही आपके यहां क्यों नहीं हो रही कि अफगानिस्तान के साथ अगर बात होगी तो ये बात होगी कि यस, ड्यूरेंट लाइन के उस साइड या इस साइड क्या हम स्ट्राइक करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सर इन्होंने तो कई बार ये कहा है कि बात करनी है, लेकिन वो उस पे कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, वो तो सीधे ये कहते हैं। तो इमरान खान जब एज अ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे कि टीटीपी हमारी अपनी पार्टी है, हमारे अपने लोग हैं, तब आपको क्यों नहीं शर्म आई? बिल्कुल आनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर। तो फिर देखो आजू जी, बड़ा सिंपल सा मेथडोलॉजी है, देश को वो सरकार मिलेगी जो देश है। आपके यहां
अगर आज आप मानते हैं कि चलिए ये सरकार ऑब्लिक आर्मी और आईएसआई करप्ट है, तो आपके यहाँ करप्शन होगी तभी तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये आए कहां से? मैंने तो ट्रू। भेजे नहीं थे, ये तो हाँ। आप आवाम के अंदर से ही निकल कर लोग आते हैं। आप ही बता दीजिए, आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया लेट अस से पीओके में, कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जिसके वजह से पीओके वाले आपसे झप्पियां और पप्पियां पाए? आप बताइए। चलिए, आप वहां पर बिजली प्रोड्यूस करते हो, वो बिजली आप पंजाब में लेकर आते हो, पंजाब में बेचते हो 23 रुपए की, और वहां पर बेचते हो 67 रुपीज की, जहां से बन रही है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो गई हो मैथमेटिक्स में। मुझे बात बता दीजिए, कौन सा ऐसा पीओके की कौन सी ऐसी जगह का 2 फोटोग्राफ मैं आपको एक बार बहुत पहले शेयर कर चुका हूं, श्रीनगर के लाइव फोटोग्राफ, गाड़ी में मूव करते समय वाले, और आपने बड़े वाजिब तरीके से बोला भी कि अरे सर ये तो केमिस्ट की दुकान है जो आप दिखा रहे हो। मैंने गाड़ी रुकवाई, वापस रिवर्स करी, फिर उसी केमिस्ट की दुकान पर आया, और फिर मैंने कहा गाड़ी अब 10 की स्पीड पर चलाओ, और रात के 11 बजे श्रीनगर लाल चौक के ऊपर कितनी दुकानें, कितने चाट की रेडिया मैंने आपको दिखाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई कंपेयर कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, कोई तो एक जगह होगी पीओके में जिस पर आपको नाज है कि ये देखिए हमने सो कॉल्ड आजादी। नहीं सर, हम तो कहते हैं सर कि वहां पे कोई काम नहीं किया जा रहा। मैंने तो कई बार बात की है कि उधर काम नहीं हो रहा, लोग नाराज हैं, आपका प्रोटेस्ट मतलब कर रहे आप हैं। नहीं, ना ना ना, आप गलत ले रही हैं। ये आपकी ना, इसीलिए कहते हैं यू आर कंसिडर्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच में ब्यूटी है, आपके बोलने में ब्यूटी है, इसलिए आप अपने ऊपर ले रही हैं। आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, आपकी आवाम से है, आपकी सरकार से है, और आपकी वो टेररिस्ट आर्मी से है। कोई एक ह्यूमैनिटेरियन काम करते हुए अगर आपने देखा हो तो चलिए बताइए। पीओके में फ्लड्स आए थे, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। आप दिखा दीजिए पीओके में कहां पर पाकिस्तान आर्मी फ्लड्स में पार्ट ले रही थी, जबकि हमारे साइड का हमने आपको दसियों बार दिखाया हुआ है। आपको मतलब टीवी पे हमारे नॉर्मल चलता है। सर इतना तो लिया होगा सर, अब फ्लड या अर्थक्वेक आता है तो वहां तो आर्मी जाती है। मैं बोल तो रहा हूं ना, अरे मैं यही तो बोल रहा हूं ना, तो आप दिखाते क्यों नहीं हैं? मैं ये बोल रहा हूं सर दिखाते यूं नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो ये सिर्फ पंजाब और सिंध दिखाते हैं सर, ये केपी के बलूचिस्तान भी नहीं दिखाते। उनको एक तरीके से वो लोग कहते हैं कि जी सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब ट्रीट करेंगे, उनके यहाँ कुछ भी हो जाता है। अगर कोई ब्लास्ट भी हो जाए, पंजाब में एक पटाखा भी चल जाता है ना सर, हमारे टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के गले बढ़ जाते हैं। और अगर केपी के या बलूचिस्तान में हो तो सर वो खबर आती ही नहीं है, बहुत जरा सी देर की वो न्यूज देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये तो है। आप एक इंडियन चैनल पर हमारे साथ थी, और उस दिन भी यही बात हो रही थी कि क्या काबुल में अटैक, तो आपके ही बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि जनाब हमारे तरफ से तो कोई अटैक नहीं हुआ, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रही है, हमारे उनके रिलेशन तगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी 20 चौकियों के ऊपर कब्जा हुआ ही नहीं है, वो उन लोगों ने डूरन लाइन क्रॉस करी ही नहीं है। ये आप ही के सामने सब कुछ हो रहा था, आप उसे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो एक अलग बात है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर आंखों पर पट्टी बांधोगे तो फिर कंप्लेंट किस बात की? एज अ आवाम बात करो। बिल्कुल ऐसे क्यों ही है नहीं, सर। क्यों नहीं एक बार कहा जा सकता? मैं कहने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक ऑफर देता है बात का, और अगर वो बात आपके साथ मिलती है, और हमारे बीच में डिफरेंसेस का तो सवाल ही नहीं उठता। आप हिंदी बोल रही हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप अगर उर्दू भी बोल लेती है, मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूं, बोल नहीं पाता हूं। आपके वो कई सारे जो पंजाबी वाले जो बंदे हैं, उनके साथ तो वो तो मेरे से अपने आप ही शुरू हो जाते हैं पंजाबी में, ये सोचते हैं सिंह है तो पंजाबी होगा जबकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैं भी बोल देता हूँ, तुस्सी मुस्सी तो मैं कर ही लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, खालसा पलटन में रह के यही एक फायदा है। बट आवाम के बीच में सिर्फ एक दबे हुए तौर पर आवाज निकालना ये करेक्ट नहीं है। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे हमारा वो क्रिकेट का भी डिस्प्यूट हुआ, किसने ट्रिगर किया? क्या जरूरत थी ट्रिगर करने की? बिल्कुल सर, होना था, नहीं होना था, क्या बड़ी बात थी? नहीं सर, हम हर चीज को बड़ा बना देते हैं, कह कर सारे इशू को, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं हमारे यहाँ, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि आवाम को मिसगाइड करना बड़ा आसान है। इंडिया का नाम लो, इंडिया का नाम लो। अभी देखे ना अफगानिस्तान पे वो जज्बा सामने नहीं आ रहा है जो भारत के टाइम पर आता है। इस वक्त पब्लिक डिवाइड हुई हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ गलत। आर्मी और आईएसआई अब ये बोल रही है कि इसमें भी इंडिया का हाथ है। हाथ है ना, हाथ है, पैर भी है, सिर भी है, दिखाओ तो सही सर। जब तक तो सर बात वही है ना, जब तक भारत का तड़का नहीं लगाएंगे सर, पब्लिक उठेगी नहीं ना।
तो फिर पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ। उठिए, क्योंकि जो चीजें ये बता रहे हैं वो उससे पब्लिक जो है वो नहीं उठने वाली, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा मैच्योर होकर इनको काम करना चाहिए। अपनी पॉलिसीज को हमेशा मैं कहती हूँ रिविजिट करें, क्योंकि इस तरह से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर।